राधे राधे आप सभी को। मैं वंदना गुप्ता। मैं आज बात करूंगी एकादशी पे। बहुत से लोगों को नहीं पता कि एकादशी क्यों रहनी चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस सब सारी चीज़ों किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, क्यों रहना चाहिए, मनोकामना पूर्ति होती है या नहीं होती, ये सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे एकादशी की। और वैसे भी आज एकादशी ही है। आज 16 मई 2023 एकादशी है। बहुत से लोगों ने 15 मई को एकादशी की थी, कल भी एकादशी थी। तो बहुत से लोगों ने कल एकादशी की थी, पर निम्बार्क संप्रदाय के अकॉर्डिंग आज 16 मई को एकादशी है, तो इसलिए मैंने आज ही एकादशी करी है। तो हमें एकादशी क्यों करनी चाहिए? ये एकादशी मनोकामना भी पूर्ति के लिए होती है, क्योंकि कोई भी अगर मनोकामना है आपकी तो वो मनोकामना पूरी होगी। और इस एकादशी को करने से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसको जरूर करनी चाहिए। कोई भी व्रत करो ना करो, सारे फलों को एकादशी के व्रत में मिल जाता है। कोई भी व्रत करो ना करो कोई नहीं, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इसी में सारा फल मिल जाता है। मनोकामना, अगर कोई मनोकामना से आप कर रहे हैं एकादशी व्रत, तो वो भी पूरी होती है। और अगर बिना मनोकामना कर रहे हैं तो बिना मांगे वो हर चीज़, वो हर मनोकामना, हर चीज़ वो पूरी हो जाती है। जो आप सोचते भी नहीं हैं वो ठाकुर जी अपने आप सोच के दे देते हैं। और कैसे करनी चाहिए? तो जब हमें पता हो कि कल एकादशी है तो हमें दसवीं की रात से ही स्टार्ट हो जाती है वैसे। तो उस दिन दसवीं की रात को हल्का भोजन करना चाहिए और दसवीं को चावल नहीं खाने चाहिए। दसवीं से ही चावल को छोड़ देना चाहिए। और दसवीं के जब चावल नहीं खाते हैं उस दिन रात को हल्का भोजन करना चाहिए। चाहे तो सिर्फ दूध पी के अगर आप सो सकते हैं सो जाए, नहीं तो फिर हल्का भोजन 1-2 रोटी खा लेनी चाहिए। और फिर जब एकादशी सुबह हो, अगले दिन सुबह एकादशी हो, तो उस दिन स्नान करो। स्नान भी ऐसे करना चाहिए कि उस दिन साबुन नहीं लगाना चाहिए शरीर में। ऐसे ही पानी से नहा लेना चाहिए एकादशी के दिन। और ना ही मंजन ब्रश करना चाहिए, ऐसे नॉर्मली कर लेना चाहिए। पर उस दिन वैसे लिखा है एकादशी में कि मना होता है। बाकी सब अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं जैसा आपको ठीक लगे। एकादशी के दिन फिर उस दिन सुबह नहा धो के पूजन करो। शालिग्राम है तो उनका पूजन कर लो, या अगर शालिग्राम नहीं है तो ठाकुर जी घर पे लड्डू गोपाल या युगल सरकार, उनका पूजन कर लो। अगर वो भी नहीं है तो विष्णु भगवान की पूजन कर लो। अगर केले का पेड़ है तो उनका पूजन कर लो। अगर वो नहीं है, फोटो है तो फोटो में कर लो। तो और उस दिन एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी के दिन, संडे के दिन तुलसी को तोड़ना और छूना मना होता है। तो उस दिन हमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। और उस दिन जैसे रोज ही पक्षियों को दाना देने चाहिए, डालना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन नहीं देना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं करते हैं, ना खाते हैं ना देते हैं। और उस दिन एकादशी के दिन घर पे चावल नहीं बनने चाहिए। मतलब जो लोग एकादशी नहीं रह रहे हैं उनको भी वो रोटी खाएं, ठीक है, लेकिन चावल उस दिन नहीं बनाने चाहिए, मना करते हैं। तो एकादशी के दिन चावल नहीं बनाने चाहिए। और जो लोग व्रत हैं वो खाने में बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं, जैसे दूध, फल, मखाने के खीर बना लो, आलू कर लो, कूटे के जो कुछ भी आपको कचौड़ी पकौड़ी बनानी है बनाओ खाओ। तो ये सारी चीज़ें खा सकते हैं हम लोग। और बहुत आसान होता है एकादशी का व्रत। एकादशी के व्रत में ठाकुर जी को भोग लगाकर, पहले वही जो आप खाने वाले हैं वही ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए और फिर उसी को ग्रहण कर लीजिए। तो एकादशी का व्रत इस तरह से करते हैं। और अब तो 2-2 एकादशी पड़ने लगी है। कभी आगे पीछे एक दिन कोई और कुछ रखता है, कोई और कुछ रखता है, तो इस तरह से। तो आपको जो ज़्यादा जैसे मालूम हो तो आप, वैसे मैं इस चैनल पे एकादशी कब है ये भी डाल दिया करूँगी। और वैसे मैंने आज से ही एकादशी के लिए वीडियो बनाया है, तो इसलिए 16 मई को बनाया, डायरेक्ट पहले से नहीं डाला है मैंने। तो एकादशी के दिन ये सब कुछ करना चाहिए। उस दिन हमें, एकादशी के दिन हमें पत्ती, फूल तो तोड़ते हैं,
पूजन के लिए, लेकिन ऐसे खेल खेल में कहीं पे खड़े हैं और पत्ती को मोड़ दिया, तोड़ दिया, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बचना चाहिए उस दिन, ये चींटी तक ना मरे, लेकिन हो जाता है अनजाने में। पर कोशिश करनी चाहिए एकादशी के दिन चींटी तक। और जब द्वादशी, जब पूरा एकादशी दिन हो जाए, द्वादशी आए, तो उस पारायण का समय आपको देख लेना चाहिए और उस समय नहा धो के ठाकुर जी का पूजन करके फिर पारायण कर लेना चाहिए। और ठाकुर जी को नहलाकर, हर रोज का ही ये बता रही हूँ, ठाकुर जी लड्डू गोपाल हैं आपके घर पे, उनको नहला लीजिए, वो चरणामृत हो जाता है। तो सबसे पहले पूजा करने के बाद अपने मुंह में चरणामृत ही डालना चाहिए ठाकुर जी का, उससे कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ठाकुर की बहुत कृपा दया रहती है। मीराबाई जी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, वो पूजन करती थी, सर्वप्रथम ठाकुर जी का चरणामृत ही अपने मुख में डालती थी। उन्होंने पद भी गाया है, चरणामृत को नेम हमारो, नित्य उठ दर्शन पास्या, राणा जी में तो गोविंद गुण गासा, राणा जी में तो गोविंद गुण